हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो ये जो वीडियो है बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। एज यू नो दैट आज मैंने वर्क करना थोड़ा लेट स्टार्ट करा है। अभी मैं 8 o'clock के करीब ही 7:30 में अभी स्टूडियो में आई थी एंड आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड 1 chapter ओनली अभी तक। और अभी मैं बना रही हूँ आप लोगों के नोट्स क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स एंड उसके बाद हम इंडो बायोपोलैरिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अभी। एंड टुडे आई विल बी वर्किंग लेट। ओके, तो ये जिस वीडियो है मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स पढ़े आप बच्चों के एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कमेंट सेक्शन में ये मैसेज करते कि दीदी हमने स्टार्टिंग में अपनी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे से बनाई थी बट धीरे धीरे स्ट्रैटेजी फॉलो होना बंद हो जाता है एंड हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो ये बहुत ईजी है, किसी के साथ भी ये हो सकता है। एंड मैं बस तुम्हें बताऊंगी कि 1-2 चीज़ें तुम ऐसे ही कर सकते हो जिससे तुम अपनी स्ट्रैटेजी को छोड़ोगे नहीं। एंड सेकेंडली येस, मुझे ये भी पूछना था तुम्हारे से दैट येस हमने नवंबर स्ट्रैटेजी बनाई थी अपनी, अक्टूबर में ही मैंने अनाउंस कर दी थी एंड 1 नवंबर से कई बच्चे उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और कई बच्चे कर रहे हैं दिसंबर वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो। तो कितना आप लोगों ने पढ़ा है, कितना प्रोडक्टिव वो हुआ है, तो उसके ऊपर रिकॉर्ड आप अपना रखना शुरू कर दो बिकॉज अब टाइम अप होने वाला है। एंड जब स्ट्रैटेजी पीरियड खत्म हो जाएगा तब तो मैं ऑब्वियस वीडियो बना के आपसे पूछूंगी कितना हुआ है, बट स्टिल कीप अ रिकॉर्ड अपना। जो भी सब बच्चों ने, जितनी भी बच्चों ने, आई रिमेंबर सबने अपने अपने टाइम टेबल्स मुझे सेंड करे थे। तो आप लोग अपने टाइम टेबल को चेक करो दैट तुम्हारा कितना कंप्लीट हो गया है। सेकेंडली अब अभी भी आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ना नवंबर स्ट्रैटेजी में पढ़ना स्टार्ट करा था, ना ही उन्होंने हमारी ये दिसंबर स्ट्रैटेजी से पढ़ना कुछ भी स्टार्ट करा। इधर 10th वाले या इधर 12th वाले जो अभी तक सो रहे थे, नहीं पढ़ पा रहे थे, तो कोई बात नहीं, वी विल डू समथिंग। ऐसा तो नहीं है ना भाई अब एग्जाम तो देने पड़ेंगे, छोड़ते हुए तो नहीं जा सकते ना आप सिलेबस अपना। यू हैव टू स्टार्ट समहाउ, ठीक है। तो दैट वी विल डिस्कस। बट सेकेंडली जो 2-3 बात बता रही हूँ बिकॉज अभी अगर 1000 नेम्स मुझे आते हैं, 1000 तो ज़्यादा हो गए, जितनी मैं मैसेज रिक्वेस्ट में देखती हूँ 200 to 300 डीएम्स ऐसे ही होते हैं जिनमें बच्चे यही कह रहे होते हैं, या कमेंट अगर मैं देखूं तो कि दीदी हमने स्टार्ट करा था, पता नहीं एकदम से मन नहीं करता है पढ़ने का एंड स्टार्ट करा है बट ऐसा लग नहीं रहा है कि हमें कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये सब ना मेनली आप लोगों का सबसे बड़ा इसका रीज़न ये होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर स्टडिंग या आप जो कुछ भी कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर थिंकिंग दैट तुम्हारा रिजल्ट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। इसका एक रीज़न हमारे फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, हमारे सराउंडिंग हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, बिकॉज कोई भी प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं देता है कि भाई हम मेहनत कितनी करें, हर एक को रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट को इतना नहीं सोचना है कि कितना यार मुझे ये इतना करना है, मेरे इतने आए, मेरे इतने आए, मेरे इतने आए, रादर देन फोकसिंग ऑन दैट ये देखो कि तुम्हारा कितना काम हो गया है। तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ दैट जब भी आपका जितना कोर्स कंप्लीट हुए किसी को बताओ, तुमने एक SST ली तुमने, या फिर क्लास तुमने 12th के बच्चे हो, तुमने केमिस्ट्री ली है, ठीक है, और तुमने उसमें से 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, यू नो तुम्हें 5 और करने हैं, तो इस चीज़ की रिपोर्ट किसी को दो सो दैट यू आर अवेयर, तुम्हारे माइंड अवेयर हो, ठीक है। खुद को बताओ, एक पेपर पे लिखो, मुझे कमेंट करके बताओ, अपनी दीदी को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ दैट मेरा इतना हो गया और इतना मुझे करना है, सो दैट माइंड को पता हो हाँ तुम्हें इतना पढ़ना है, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है आप लोगों के लिए पढ़ना, तुम्हारा डेली रूटीन है, तो फर्स्ट थिंग इज डोंट जस्ट अभी आज के टाइम पे, अभी तो डेट शीट भी अनाउंस होने वाली है तो बच्चे और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा पैनिकिंग का रीज़न यही होता है भाई मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे भी या नहीं आ जाएंगे, हमें मेहनत करेंगे तभी तो अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो एक इतना रिजल्ट के बारे में, जो बच्चे देखो जिनका स्ट्रैटेजी चल रही है, जो पढ़े हैं वो सोचो रिजल्ट ठीक है हमारा अच्छा आ जाएगा, बट जो पैनिक हो रहे हैं इस चक्कर में, दोज हु आर फीलिंग डिप्रेस्ड, दोज हु आर फीलिंग वेरी बैड कि अरे यार मेरा तो कुछ नहीं हुआ है, तो वो बच्चे इतना रिजल्ट पे फोकस मत करो, जस्ट एंजॉय योर स्टडी, ठीक है। अब एंजॉय योर स्टडी से मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दो और फोन वोन में लग जाओ, बट येस इतना ज़्यादा ना ये मत सोचो कि तुम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जितना सोचोगे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उतना डिस्ट्रैक्ट होगे। आई मीन टू से दैट कि नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल एग्जाम्स है, ठीक है। तुम इतना ज़्यादा प्रेशर मत क्रिएट करो। अभी तुम रोज़ उठते हो, सोते ज़रूर हो, खाते भी हो, नहाते भी हो, ठीक है, एंड नॉर्मल कॉन्वर्जेशन अपने घर में सबसे करते भी हो, तो कुछ चेंजेस नहीं आए तुम्हारी लाइफ के अंदर, जस्ट दैट तुम्हें 6 to 7 आवर्स, ठीक है, मैं तो अभी 8 आवर्स भी नहीं बोल रही हूँ, 6 to 7 आवर्स तुम्हें रेगुलरली पढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाना है इन बाकी चीज़ों से, जस्ट लाइक योर फोन्स। तुम लोग सोच रहे हो अरे मेरा फ़ोन है ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है, इट्स अपॉन यू कि तुम उससे डिस्ट्रैक्टेड होगे या नहीं होगे। इस सिचुएशन में आई कैंट से यू, किसी से भी आप पूछोगे यार मैं डिस्ट्रैक्टेड होता हूँ, आपको हर कोई यही आंसर करेगा कि अपने फ़ोन को दूर रख दो। मैं आपको कभी नहीं कहूँगी कि फ़ोन को दूर रख दो,
दो, बिकॉज अगर फ़ोन नहीं होगा तब भी हम 100 तरीके के डिस्ट्रैक्शन अपने माइंड में ले आते हैं, इधर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, यार रिजल्ट आ जाए, अभी ये सोचने लगते हैं यार अच्छे नंबर नहीं आया तो पापा डांटेंगे, ऐसी बातें सोच के हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है उसे तुम्हें खुद ही निकाल के फेंकना होगा। उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ यही है दैट जस्ट कीप अ चेक ऑन योर सिलेबस एंड डोंट थिंक दैट मच अबाउट योर रिजल्ट, ठीक है। एंड जो रिफ्रेशमेंट एंड ब्रेक सेशंस है वो लेते रहो, एंड वेन एवर यू फील वेरी टेंस कि तुम्हारे को क्या करना है क्या नहीं करना है, सो जस्ट कमेंट डाउन मी, और तुम जाके अपने किसी प्रिय से बात करा करो, इधर योर फ्रेंड, जो तुम्हारा कोई अच्छा फ्रेंड है एंड यू ट्रस्ट हिम, उससे जाके बात करो, इधर योर मदर, टॉक टू हर, इधर योर पेरेंट, कि कोई भी है उनसे जाके आप बात करो। अपने जो सिलेबस है उसके साथ बिल्कुल चेक होते हुए चलना है। सिलेबस इज़ लाइक योर इंडेक्स, योर, जैसे कहते हैं, बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए सिलेबस पे चेक रखना दैट तुम्हारा कितना पोर्शन कवर्ड है। और अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है यू विल क्वाइट पैनिक, तो आप होगे, बट वो पैनिक ही तुम्हें हेल्प करेगा कि भैया मेरे पास बहुत कम टाइम पीरियड बचा है, अब मुझे पढ़ के उसको कंप्लीट करना ही करना है। एंड लास्ट थिंग इज, एट टाइम्स जब आप एक प्लेस पे, एक ही जगह पे या फिर एक ही सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहे होते हो तो हम लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू आर फीलिंग दैट तुमने अपनी स्ट्रेटेजी में बनाया था कि तुम्हें 6 डेज तक एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, 8 डेज तक एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, और कभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अब नहीं हो पा रहा है, तो येस यू कैन मेक अ लिटिल बिट ऑफ चेंजेस। तो उस 1-2 दिन के लिए कोई और सब्जेक्ट लेके ट्राई करना, एंड डेफिनेटली वो तुम्हारा हेल्प करेगा। एंड टॉकिंग अबाउट योर लर्निंग, तो लर्निंग के लिए सबसे ईजी चीज़ यही होती है, अगर आपको कुछ चीज़ लर्न नहीं हो रही है, तुम्हें लग रहा है तुमने लर्न करी थी तो तुम भूल गए हो, एक कॉपी में से पेपर निकालो और जो भी चीज़ तुम्हें याद आ रही है उसको लिखो, खुद को समझाओ, एंड देन एक बार उसे बुक में से रिवाइज करो और आपका काम इजीली हो जाएगा। सेकेंडली, अगर बात करी जाए तुम स्ट्रैटेजी बनाते हो और उसे फॉलो नहीं कर पाते हो, तो ये चीज़ तुम्हें खुद से अंदर से लानी पड़ेगी। तुम्हारे लिए तुम्हें खुद को पढ़ना है, कोई और तुम्हारे लिए आके नहीं पढ़ेगा। एग्जैक्टली मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बोल रही हूँ, तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हें नंबर लेकर आने हैं, तुम्हारे को आगे फ़ायदा होगा, देन तुम्हारी स्ट्रैटेजी फॉलो कौन करेगा, तुम ही तो फॉलो करोगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, अपने सामने एक इतना बड़ा सा पेपर ले आओ और उस पर अपनी स्ट्रैटेजी लिख दो, और जिस दिन फॉलो ना करो उसको तो तुम्हें दिखेगा, जिस दिन तुमने सब्जेक्ट एक एक दिन का आपको अपना प्लान बना के चलना है, लाइक मुझे आज ये करना है, यू कैन सी है ये क्या है, ये जो मेरी स्लेट है इसमें मैं रोज़ लिखती हूँ दैट कौन कौन सी वीडियोस मुझे बतानी है, मुझे क्या पढ़ना है, और कौन से चैप्टर्स मुझे आज पढ़ने थे, और मुझे कौन से नोट्स डालने हैं, तो वो सब लिखा हुआ होता है। अगर किसी दिन आज नहीं लिखा बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग लेट टुडे, बट जिस दिन टिक नहीं लगते तो आपके अंदर गिल्ट आएगा कि दैट मैंने आज अपना ये काम नहीं करा। जब तक रिकॉर्ड नहीं रखोगे तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोस्टली बॉयज़ जो आप लोग अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, तो भैया अब किसी भी दिन बोर्ड की डेट शीट अनाउंस हो सकती है, तो अभी तक नहीं खुली है तुम्हारी आंखें तो खोल लो जल्दी से एंड जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नाउ आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस फॉर यू। सो अभी भी अगर कोई चैप्टर है यू वांट मी टू explain that, so you can tell me. हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, आई विल अपलोड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर यू। सोशियोलॉजी के जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बचे हैं वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी, एंड 10th इंग्लिश भी कंप्लीट होने वाली है। सो अगर कोई और सब्जेक्ट है जिसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए, यू कैन टेल मी डाउन, एंड येस ऑप्शनल के नोट्स आई एम प्रिपेयरिंग, तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।